हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो पिछले सप्ताह हम लोग पढ़े थे सेट नंबर 7 और आज पढ़ेंगे सेट नंबर 8। बहुत ही मज़ेदार का सवाल है। बिहार बोर्ड के जो पैटर्न है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित ये वीडियो है और सारा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा और सब्जेक्टिव भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन याद है। और मैं ये भी बताऊंगा जो मैं आपको गेस दिया हूँ सोशल साइंस में, उसमें सब्जेक्टिव देखिए कितना सवाल मैच करेगा। तो आप बोलोगे यस सर, आपने जो गेस किया रियल में बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा गेस क्वेश्चन याद ही कर जाओ। नहीं जिसको मिला गेस क्वेश्चन प्ले लिस्ट में बजाओ, वहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना बनता है सवाल। बहुत अच्छा अच्छा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, फटाफट 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करो। तो चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सवाल है 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और कुछ सवाल हल्का भी है, कुछ सवाल मॉडरेट भी होया हुआ। ठीक है, हल्का भी है, कुछ मॉडरेट भी है। चलिए सबसे पहले सवाल यहाँ पे पता आपको, और बहुत इजी सवाल भी है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ओके, चलिए दूसरा सवाल क्या बोलता है? मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी जिससे साम्यवादियों का बाइबिल कहा था? का मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स है ना, साम्यवादियों का बाइबिल। ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स की रचना कुछ किसने की थी? कार्ल मार्क्स जो किए थे 1867 में, वो किए थे किसकी रचना? दास कैपिटल है ना, दास कैपिटल, जिसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है ना, दास कैपिटल को। चलिए तीसरा सवाल है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? अंकुरवाट का मंदिर पता है आपको? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता को आपको पता है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUIC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें, AITUIC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या नालंदा? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आरंभ हुई थी। ओके, तो क्लियर है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में हुई थी। 8वां सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ठीक है, तो यहाँ पे तो नाम ही उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना बंगाली, बिहारी, रूसी, कॉमन वाली, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया। अगर देता गुजराती तो एक हो जाता। ठीक है, गुजराती अगर देता तो इसका आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, संपादन किस पत्र का संपादन किया था? तो जैसे कि हरिजन पत्र हो गया है ना, तो ये सब रहता तो होता, तो इसमें ऑप्शन ही शायद गलत दिया हुआ है मेरे ख्याल से। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो, तो रूसो जो है फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। जनसंख्या का अभाव सबसे अधिक कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो महानगरों में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, महानगरों में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा मानव के पूर्ति योग्य, निम्न जैव निम्नीकरण या अनिम्नीकरणीय। तो मानव सौर ऊर्जा जो है पूर्ण पूर्ति योग्य, मतलब हम बार बार इसको योग्य बना सकते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का, काली मृदा को रेगुर मिट्टी बोलते हैं ना, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जल मौजूद है, इसी कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं नीला ग्रह। किसको बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे बंदा कमेंट भी किए थे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं सबका आंसर देख रहा था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर, नागौर, नरौरा, कलपक्कम, राणा प्रताप। तो भारत का पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र है वो तारापुर है। 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? तो आपको पता है कि उद्योगों की जननी किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं ना, लोहा को बोलते हैं उद्योगों की जननी। 16 नंबर सवाल बोलते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई। तो आपको पता है डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना है।
16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल, खरीफ नहीं रबी। और रबी की फसल इंपॉर्टेंट फसल जो रबी के है वो है क्या? गेहूँ। और खरीफ जो है वो चावल है। तो रबी की फसल जो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। 18 सवाल बोलता है कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? उद्योग है चीनी उद्योग। 18 का आंसर सॉरी चीनी नहीं होगा, खिलौना उद्योग है ना, खिलौना उद्योग होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क या लैपटॉप। तो इसका आंसर होगा 19 का आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन क्षेत्रों में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा? सॉफ्टवेयर के रूप में। कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब जो बिजनेस वाला करता है ना, व्यावसायिक बोले तो बिजनेस वाला फसल, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है। गन्ना के लिए भी बिजनेस करते हैं, तंबाकू किस लिए उगाते हैं? बिजनेस करने के लिए। जूट भी किस लिए उगाते हैं? बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन गेहूँ खुद खाओ और अपने दोस्तों को बांटो, इस तरह से, है ना। तो गेहूँ बिजनेस करने के लिए नहीं, ये खाने पीने के उद्देश्य से उगाया जाता है। लेकिन गन्ना, तंबाकू खाने पीने के उद्देश्य से नहीं उगाया जाता है, इसको बेचने के लिए उगाया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया क्या? गेहूँ हो जाएगा। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ? औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थान में, ठीक है, पंचायती राज संस्थान में। ये सब सवाल तो पढ़ चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो नगर निगम नहीं है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिस्तरीय, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत होता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत है पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे पंचायत समिति है और तीसरे नंबर पे जिला परिषद है। नगर निगम ये नहीं आता है, ठीक है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो ये तो बहुत इजी पढ़ चुके हैं, 2005 में। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? UNO, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य जो है शामिल हैं। ओके डियर। लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये तो बहुत मशहूर कहानी है, कहानी नहीं, बहुत मशहूर लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा एक लाइन में अब्राहम लिंकन ने समेट करके रख दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब्राहम लिंकन। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% के आसपास जो है महिलाओं की भागीदारी कृषि कार्य में, 40%। ओके। संघ राज्य का उदाहरण कौन है? तो पता है आपको, संघ अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण है। निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, पढ़े होंगे। तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था भारत में है। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत, संस्थागत नहीं, गैर संस्थागत। तो देसी बैंकर संस्थागत है, व्यापारी भी, सहकारी भी। तो गैर संस्थागत कौन हो जाएगा? महाजन, साहूकार, महाजन, ये सब गैर संस्थागत है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा धुंधला टाइप का। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र है? तो यहाँ पे मिस्टेक ऑप्शन दिया है, इसमें होना चाहिए सभी। आर्थिक विकास के क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी होता है, उद्योग क्षेत्र भी होता है और सेवा क्षेत्र, तीनों होता है। ऑप्शन डी में दे रहा था सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो तीनों जो होगा आर्थिक क्षेत्र के विकास के रूप में काम करते हैं। चलिए कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ISI मार्क, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो देखो ISI मार्क ये भारत की कंपनी है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये भी। तो इनमें से सभी 33 का आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आजकल मुद्रा कौन से रूप अधिक, आजकल मुद्रा के कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? सोने के सिक्के चलाते हैं? नहीं। धात्विक सिक्के, पत्र मुद्रा मतलब नोट जो होता है ना, हम लोग जो नोट यूज करते हैं वही पत्र मुद्रा उसको बोलते हैं। चलिए कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब मानव जनित आपदा। आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो पता है कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 80 में 80 बना के दिखाना आपको। 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र, 2004 में कौन क्षेत्र सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, कौन क्षेत्र है? और वो है बंगाल की खाड़ी। कौन क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी है जो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, है ना। 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो अगर ये तो देखो एनसीईआरटी में सार्वजनिक टेलीफोन दे रहा मैं बहुत बार बताया हूँ, लेकिन इसका आंसर सटीक आंसर इसका बी होना चाहिए, क्योंकि अभी मोबाइल, अब टेलीफोन का जमाना रहा कहाँ यार, अब तो मोबाइल ही है ना। एनसीईआरटी में दे रहा टेलीफोन, लेकिन मेरे ख्याल से मोबाइल होना चाहिए। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है कि कॉपी जो है किस बेसिक्स पे कॉपी चेक होती है। ओके, हो गया। तो इसका आंसर बी मेरे ख्याल से ज़्यादा सटीक होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी से चेक करती है बोर्ड तो फिर सार्वजनिक टेलीफोन होगा। कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? देखिए यहाँ पे कौन है, तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। 41 सवाल है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पे देखें हिमस्खलन तो होता ही है, तो यहाँ पे बाढ़ भी है, सुनामी भी है, हिमस्खलन भी। तो बिटुमिनस, ये पता नहीं कौन सा आपदा यहाँ पे लिख दिया बिटुमिनस, तो फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा फिर। तो सबसे उच्चतम किस्म का कोयला कौन होता है? सबसे उच्चतम किस्म का कोयला आपको पता है एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति? जनमत, मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए? तो जब तक जनता जागरूक नहीं रहेगा लोकतंत्र सफलता हो ही नहीं सकता, है ना। आप पढ़े एक सवाल था कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो मजबूत जनमत अगर रहेगा तो फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, मजबूत जनमत। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो अब यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग भी मुझे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक तो पता आंसर कि वर्षा की अधिकता, लेकिन एनसीईआरटी में ये सबसे उपयुक्त सभी दे रहा है, क्योंकि जल की अधिकता हो जाएगा तो भी बाढ़ आने का कारण है, वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो भी, नदी के तल में अवसाद का जमा हो जाएगा तो भी बाढ़ आने के कारण है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था। ठीक है, और क्या बोलता था, हालांकि मैं आपको बताया हूँ वर्षा की अधिकता प्रमुख कारण है, लेकिन ये सब भी प्रमुख ही कारण के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आंसर डी होना चाहिए इसका आंसर। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है? देखो ये मैं बताया था पंचायती राज व्यवस्था का, पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, तीसरा था जिला परिषद। तो पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर कौन होता है? पंचायत समिति होता है। चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा, याद रखिएगा। चावल की पौधा का है उष्णकटिबंधीय पौधा, तो इसका आंसर क्या होगा? उष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु होता है। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ होता है? अब पता है चीन में जो मुद्रण का आरंभ सबसे पहले हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में है, ज़्यादा मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की, और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का, तो चांदी के सिक्के तो यूज नहीं करते हैं, कागज के नोट हाँ ये यूज करते हैं, है ना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? राज्य मतलब देश बोला जाए, तो राज्य बोला तो देश। कौन सी राज्य की व्यवस्था है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो संप्रभुता होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, इसका आंसर संप्रभुता राज्य की विशेषता है, संप्रभुता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या बोलेंगे? विकसित बोलेंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उस देश को विकसित राज्य बोला जाता है या विकसित देश बोला जाता है। ठीक है, देश यहाँ पे राज्य देश से ही मतलब होता है। कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का, है ना, तो मुद्रा का इस्तेमाल तो करते हैं, ड्राफ्ट का अभी भी ड्राफ्ट चलता है, जमा है ना, अभी भी सेविंग करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, सब है मुद्रा का आधुनिक रूप, सब के सब मुद्रा का आधुनिक रूप है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। आपको पता है मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था, समाज सुधारक नहीं, धर्म सुधारक। बहुत से बंदे पहले बोल रहे थे एक बार
गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, पता आपको? बाइबिल, है ना, जो बाइबिल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। परिवहन के साधनों में से सबसे सस्ता परिवहन कौन है? आपको पता है भारत में रेल, सड़क, रेल, वायु, इसे तो बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो जल का जो परिवहन है सबसे सस्ता है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? बिहार में। और सबसे ज़्यादा बोलता तो गोवा होता, सबसे ज़्यादा बोलता तो गोवा होता। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यह है भारत के आर्थिक विकास का क्षेत्र बोला जाता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला द्वितीयक क्षेत्र कौन है? उद्योग क्षेत्र। ये होता क्या? द्वितीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, 59 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कानवार या कांवर, कांवर देखो, कानवर झील, कांवर ऐसे लिखता है, कांवर झील, है ना, कहाँ से है? कांवर झील किस जिले में है? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील है। अगला सवाल यहाँ पे, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1910 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई थी। मेधा पाटिकर, डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हुए? नर्मदा बचाओ, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत हल्का सवाल है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना भारत में तेल का भंडार है और वो है डिगबोई, असम में। चलिए, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड है ना, सीसा, उसका अभाव है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो आपको पता है भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई वो किस तरह है? अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है किस लिए प्रसिद्ध? देखिए सवाल कैसे कैसे दे रहा है आपको, मतलब पूरा डिटेल से आपको किताब के बीचों बीच से दे रहा। कोशिश करेंगे ऐसे ही सवाल लाने के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। कहाँ से? बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? शुरू में भी शामिल थे और अभी भी शामिल है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत। तो कोयला, कपास, लौह पहले भी शामिल था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो विमानन आ गया, तो विमानन तो अभी शुरू हुआ ना। ठीक है, प्लास्टिक, लौह, मोटर वाहन, तो ये आंसर इसका ए होगा। ठीक है, 69 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, सेडान का युद्ध, और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक है, अगला है, किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो अभी पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स, है ना, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। झारखंड के झरिया जो क्षेत्र है वो किस लिए है? तो झरिया जो है कोयला के लिए। ओके, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी, इंग्लैंड में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना भारत में 2015 में हुई थी और इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग, जो कि 1950 में हुआ था। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? जेड गुड़ी, बाकी तो सब है ही है। और देखो ऑप्शन भी उसी तरह देता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। अगला सवाल बोलता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि भारत में जो मुद्रा जारी किया जाता है वो कौन संस्थान करता है? आरबीआई करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? आरबीआई। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है।
और अगला सवाल है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो सरकार का तीसरा स्तर यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। जब तीसरा स्तर पंचायती राज का है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सरकार का तीसरा स्तर किस अधिनियम संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया डियर। सब्जेक्टिव देखो, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव है, देखिए सर्वे हरा वर्ग किसे कहते हैं, अमेरिकी चीन में कैसे दाखिल हुआ था, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, घरेलू और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है, परिभाषित दे, शहरों की नई समस्याओं को जन्म दिया, कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया था, किन 3 प्रतिक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो आपके पास गाइड वगैरह है तो इसका आंसर जरूर खोज के याद कर लीजिए, गाइड में सारा आंसर दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में गांधी जी का योगदान, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र है, उत्तरदायी एवं वैध शासन किसे कहते हैं, प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, नारी सशक्तिकरण, ये भी गेसिंग था, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, ये भी गेसिंग था, संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक है कैसे, सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जा सकती है। और यहाँ पे है ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखें, नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो ये दोनों आपको करवाया हुआ सवाल है सब्जेक्टिव, आप देखेंगे तो आपको याद होगा। ये आपका आगे इकोनॉमिक सवाल देखिए, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, गेसिंग का सवाल, गेसिंग से। मानव रिपोर्ट क्या है, याद कर लेना। फिर वस्तु विनिमय क्या है, किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद यहाँ पे दीर्घ सवाल है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताइए, उपभोक्ता के कार्य क्या क्या है, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में क्या जानते हैं, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, अथवा वाला। चलिए ज्योग्राफी का सवाल देखो, बहुराष्ट्र कंपनी किसे कहते हैं, बिहार में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन, ये कल ही मैं आपको बताया था। बिहार की कृषि संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करें, बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति कैसे, ये भी मैं बताया था कल ही में। ओके, गेसिंग सवाल था ये सब। जलोढ़ मिट्टी से क्या समझते हैं, तो मैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था। ये भी मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी से। बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं, ये भी मैं कल बताया था। सारा गेसिंग सवाल ये था, ज्योग्राफी का सारा मैच कर रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए, भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी गेसिंग किया हुआ सब्जेक्टिव में लॉन्ग सवाल, जिसका जो सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन में गेसिंग किया हूँ डियर। तो यार शॉर्ट जिसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जहाँ तक हो पा रहा मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं बता पा रहा हूँ तो मेरे इंतजार में मत रहिए, आप किताब खोलो, गाइड खोलो, बनाओ उसको, ठीक है, देखो कॉपी में लिखो, बाकी जहाँ तक होगा तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर बताना है। बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे है, भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र में अंतर क्या है, सुखाड़ के कारण एवं इसके बचाव के तरीके का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेट होता है ख़त्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट था। तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, तो आप मुझे अब कमेंट करेंगे कि कितना सही हुआ, ठीक है। और इससे पहले वाला सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में या तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको सारा सेट मिल जाए। तो ये सेट नंबर 8 है, ठीक है, ये सेट नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाला सेट भी देख लेना। तो नीचे कमेंट जरूर करना डियर कि कितना आप सही बना पाए। ओके ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।